नमस्कार दोस्तों। क्या ये दुनिया नए न्यूक्लियर वॉर और वर्ल्ड वॉर की साइड जा रही है? ये अपने आप में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी मिनटोमैन 3 करके एक डोम्सडे मिसाइल है, इसका मतलब जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसको रिसेंटली टेस्ट किया है। ईरान वॉर ऑलरेडी अंडर ऑनगोइंग है और मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। तो इस टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स का इस तरीके की कोई न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करना अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग लगता है। हो सकता है हिरोशिमा और नागासाकी फिर से रिपीट हो जाए। इसका मतलब ये दुनिया क्या ख़त्म होने की साइड जा रही है? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है। देखें, ये रिसेंट न्यूज़ है कि यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली टेस्ट डोम्सडे न्यूक्लियर कैपेबल मिनटोमैन 3 मिसाइल। इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड को क्या कर सकती है, कैरी कर सकती है। और इस मिसाइल को यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली क्या करा है, फायर किया है और उसको टेस्ट भी करा है। और ये जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल रहा। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरा वर्ल्ड आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इस मिसाइल की जो रेंज है, इसमें कोई भी कॉन्टिनेंट एक तरीके से क्या है, अनटच्ड नहीं है, सब कुछ आता है। हुआ क्या है, चलो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल, इसका मतलब इस मिसाइल की रेंज में हर एक कॉन्टिनेंट आता है और कहीं पर भी अगर इसको फायर किया जाता है तो हर इसकी क्या है, कैटेगरी में आते हैं, रेंज आते हैं, राइट। और ये न्यूक्लियर डिटरेंस है, न्यूक्लियर वॉरहेड को ईजिली कैरी कर सकती है। और न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन्स इजीली इससे क्या कर सकते हैं, फायर किए जा सकते हैं। ऑपरेट कौन करता है इसको? यूनाइटेड स्टेट्स। और इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर। इसका मतलब अगर यूनाइटेड स्टेट्स से फायर करें तो ये इजीली एशिया तक अपनी टेरिटरी को कैप्चर कर सकती है और इधर अंटार्कटिका तक की टेरिटरी को कैप्चर कर सकती है। और ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट वाली एक तरीके से क्या है, मिसाइल है जो इस पे वर्क करती है। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, MIRI जो टेक्नोलॉजी इस पे वर्क करती है, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी हुआ ये है कि इसकी रिसेंट टेस्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स ने की है। कहाँ से करी है टेस्टिंग? देखें, ये जो यहाँ पर वेंडरबर्ग करके एक स्पेस स्टेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, यहाँ से कैलिफोर्निया में, यहाँ से इन्होंने फायर करी इस मिसाइल को। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये है मार्शल आइलैंड। इस मार्शल आइलैंड ये एक इंडिपेंडेंट नेशन है। इसके कुछ बेसिकली कुछ आइलैंड्स जो हैं, कुछ एटॉल जो हैं, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कर रखा है, लीज पे ले रखा है। तो इस मिसाइल को यहाँ से फायर करा और ये मिसाइल यहाँ आके क्या हुई, सक्सेसफुल इसका क्या रहा, टेस्टिंग रही। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो सक्सेसफुल एक तरीके से टेस्टिंग है, ये वर्ल्ड के लिए काफ़ी बड़ा मैसेज लेके आया है कि अब जो है कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में कोई ये यूनाइटेड स्टेट्स की रेंज से बाहर नहीं है। ये डोम्सडे मिसाइल ऐसी जिसकी रेंज 1300 किलोमीटर है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स फायर कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशंस में, राइट। तो ये है क्या, बेसिकली इसको डोम्सडे मिसाइल क्यों कहते हैं? बेसिकली ये क्या है, ये मैसिव न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो मिसाइल्स यूज हुई थी, जो बॉम्ब्स यूज हुए थे, उससे ये 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग है और एक तरीके से क्या है, खतरनाक है, राइट। तो और इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर जितनी है। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड का जो एक तरीके से पार्ट है वो इसके कैप्चर में आ जाता है। प्लस इसको बहुत रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी से लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए बहुत कोई रेडीनेस नहीं चाहिए, विद इन ए मिनट्स इसको इजीली लॉन्च किया जा सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है। और अभी मैंने बताया कि ग्लोबली कोई भी कंट्री इसकी रीच से बाहर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड का कोई भी कंट्री इसकी रीच में है और ये फायर कर सकती है ईजिली। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये आईसीबीएम है, तो आईसीबीएम एक्चुअली वर्क कैसे करता है। देखिए, आईसीबीएम के कई सारे स्टेजेज हैं। सबसे पहला स्टेज होता है बूस्ट स्टेज। बूस्ट स्टेज का मतलब होता है, जैसे रॉकेट ये है, मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुई है, तो ये जो रॉकेट है, ये इस स्टेज को बोलते हैं बूस्ट स्टेज, एक तरीके से लॉन्च वाली स्टेज होती है। अब इसके बाद में इसमें बेसिकली क्या होता है, जस्ट इंजन में फायर करना होता है और एटमॉस्फेयर में ये जाना स्टार्ट होती है, राइट। उसके बाद में आता है मिड कोर्स फेज। मिड कोर्स फेज में क्या होता है, बेसिकली ये स्पेस में ट्रेवल करती है और ये नेविगेशन से गाइडेड होती है। यहाँ पे ये जो फेज है ना, ये इसको बोलते हैं मिड कोर्स फेज। मतलब ये यहाँ एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुकी है, स्पेस में ट्रैवल करती है और इसको गाइडेंस यहाँ से सपोर्ट यहाँ से मिलता रहता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बाद में, इसके बाद में जो स्टेज यहाँ इसकी आती है, उसको बोलते हैं वॉरहेड का डिप्लॉयमेंट। वॉरहेड का डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है, यहाँ से ये जो वॉरहेड है, इसको यहाँ से ये टारगेट लेना चालू करती है और डिप्लॉयड एक तरीके से अटैक करना चालू करती है। जैसे एक टारगेट ये हो गया, एक टारगेट ये हो गया, एक मल्टीपल टारगेट यहाँ पे अटैक कर देगी। इसका मतलब ये है, इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसका मतलब ये यहाँ से अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगी और अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर अलग अलग टारगेट को क्या करेगी, ये हिट करने वाली है। और इसी को बोलते हैं MRIV टेक्नोलॉजी, जो कि इस डूम्सडे मिसाइल में मिनोटेनम 3 में ईजिली वर्क कर सकती है। और उसके बाद में बोलते हैं इसको री एंट्री फेज। इसका मतलब
इस फेज से ये एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है और री एंटर करके ये क्या करती है, अटैक करती है। और इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत हाई स्पीड होती है। एक मैक का मतलब होता है 332 किलोमीटर पर आवर जितनी, और ये 20 मैक से ट्रैवल करती है। इसका मतलब क्या है कि इम्पैक्ट और डिस्ट्रक्शन इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये जो मिसाइल है ये न्यूक्लियर कैपेबल होने के रीज़न से इसका जो डिस्ट्रक्शन है और भी ज़्यादा होता है, राइट। इसके बाद में देखते हैं कि ये टेस्ट ईरान वॉर के टाइम ही क्यों आया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स ने मैसेज देने की ट्राई करी है कि कोई भी कंट्री, जैसे मान लो मिडल ईस्ट के कंट्री हैं, जैसे सऊदी अरेबिया होगा, हो गया, यूएई हो गया, ये अगर हमारे सपोर्ट में है, इजराइल हमारे सपोर्ट में है, तो इसका मतलब कोई भी जो फ्रेंड है उनको एक तरीके से क्या नहीं रखा जाएगा, आइसोलेट नहीं रखा जाएगा। उनके सपोर्ट में हम लोग हैं और उनको हम लोग बहुत लार्ज स्केल पर सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए अगर हमारे को न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स भी छोड़नी पड़े, लाइक मिनोटेनम 3, तो भी हम लोग इससे क्या नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं, और उसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। स्ट्रेटजिक मैसेज है, प्लस ये रीअश्योरेंस एलाइज के लिए, जिस पे हमने ऑलरेडी बात करी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज है कि यूएसए इस वॉर के लिए कंप्लीटली रेडी है, प्रिपेयर है, कि अगर कोई भी वॉर होता है तो इसे यूनाइटेड स्टेट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका एक तरीके से जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसको किसी कंट्री ने टेस्ट करने की ट्राई करी तो डिस्ट्रक्शन बहुत लार्ज स्केल पे होने वाला है। तो ये जो मिनोटेनम 3 इतनी पुरानी होने के बाद में आज भी यूज़ में क्यों है, ये काफ़ी एक तरीके से डिस्कशन भी होता है। प्लस इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इसका अभी अपग्रेडेड वर्जन आया नहीं है। इसका अपग्रेडेड वर्जन जो है वो अभी रेडी हो रहा है। इसको बोलेंगे सेनेटल 35A, जो कि मिनोटेनम 3 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। जैसे ही ये कंप्लीट टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, इसको आउटडेटेड कर दिया जाएगा और इसको आउट कर दिया जाएगा टेस्टिंग से या फिर एक तरीके से यूज़ से। अभी ये यूज़ हो रही है, इसके पीछे के कई रीजन है। प्लस ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, इसमें चेकअप्स बड़े रेगुलर हैं, इसकी गाइडेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और वॉरहेड बड़े मॉडर्न है इसमें। प्लस इसका रिलायबल सिस्टम, इसका मतलब क्या है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। एक्यूरेसी होने के रीज़न से क्या है, इस पर कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड स्टेट बहुत अच्छे तरीके से रिलाई कर सकते हैं, राइट। कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा, एक तरीके से इस पर कॉस्ट नहीं लगती है, जिसके रीज़न से क्या है, कंट्रीज इसको इजीली क्या करते हैं, अपने वॉरहेड में ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ बन जाती है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस के रीज़न से इसको लार्ज स्केल पे बूस्ट किया जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है, राइट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स का ऑलरेडी पार्ट है, आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से। जैसे ही सेनेटल 35A यहाँ आ जाएगी, तो सेनेटल जैसे ही इसमें इंडक्ट होगी तो मिनोटेनम 3 को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, आउटडेट या फिर इस टेक्नोलॉजी को आउट कर दिया जाएगा। ये मॉडर्न वॉरफेयर है, उसको यूज़ किया जाएगा। अदर ICBM कौन सी है इंडिया के पास, देखें, जो है अग्नि 5, वो ICBM है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर जितनी मैक्स है। रशिया के पास में एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सरमत है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सरमत की रेंज 18000, इसका मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिनोटेनम है उससे भी ज़्यादा है। और चाइना के पास में DF-41 है, उसकी रेंज 15000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है, ये ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही 13000 किलोमीटर वाली है, और कंट्रीज़ के पास में भी इससे भी ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल्स अवेलेबल है। और लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर हमारे अलाई को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ हम लोग ईजिली खड़े हैं। और हम लोगों को जो न्यूक्लियर वॉरहेड भी करना पड़े तो हिरोशिमा नागासाकी तक की इश्यूज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे न्यूक्लियर वॉर को भी हम इजीली फाइट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसमें एस्केलेशन, इस वॉर में मिडल ईस्ट वाला जो ईरान वॉर है, इसमें एस्केलेशन और भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कंट्रीज़ को टॉक करना चाहिए, बैठना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस का जो रेलिवेंस है वो तभी रहेगा जब इन कंट्रीज़ के बीच में जो ऑनगोइंग क्राइसिस है उसको कम करे। सो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। ऐसे ही इश्यूज़ को हम लोग डिटेल में एनालाइज करते रहते हैं। थैंक यू।